जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में 2025 में होने वाले एनटीपीसी, रेलवे के ग्रुप डी, एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बैंक, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, यूपीएसआई और जिसमें जीके के क्वेश्चन आते हैं, इन सब के लिए जीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर और साइंस, इन सब के क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और आपको जिस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। इससे पहले आप वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज का फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत के औद्योगिक विकास के संदर्भ में विकास बैंकों को मुख्य रूप कार्य क्या दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, यानी विकास बैंक औद्योगिक परियोजनाओं और सब संरचना विकास के लिए दीर्घकालीन वित्तीय पोषण और समर्थन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हिस्ट्री से संबंधित है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास तक्षशिला में चिकित्सा की शिक्षा किसने दी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, पुनर्वसु आत्रेय ने। ये रहा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जनगणना के अनुसार परिवार शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 1, यानी व्यक्तियों का एक समूह जो एक ही रसोई घर में भोजन बनाते हैं तथा एक साथ भोजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय लेखांकन में पर्यावरणीय रचनात्मक व्ययों को समग्र स्तर पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है? ये हैं आपके ऑप्शन, मध्यवर्ती खपत से, निवेश व्यय से, पूंजीगत व्यय से या फिर अंतिम उपयोग व्यय से। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 1, यानी मध्यवर्ती खपत से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जैन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है जिसे अक्टूबर 2024 में किया गया था। इस पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, यह भाषा वक्र और कंप्यूटर विजन में आधारभूत मॉडलों के एक समूह को विकसित करने पर केंद्रित है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से केरल में उच्च साक्षरता दर का प्राथमिक कारण क्या है? मतलब केरल में उच्च साक्षरता दर किसके कारण होती है? ये है आपके ऑप्शन, प्रभावी साक्षरता कार्यक्रम और शिक्षा पर जोर से, या फिर उच्च जनसंख्या घनत्व से, या फिर विश्वविद्यालय की अधिक जनसंख्या से, या फिर औद्योगिक विकास के कारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, यानी प्रभावी साक्षरता कार्यक्रम और शिक्षा पर जोर दिया जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को मापने की विधि सबसे पहले किसके द्वारा तैयार की गई थी? ये रहे आपके ऑप्शन, पास्कल के द्वारा, बर्नौली के द्वारा, या फिर आर्किमिडीज के द्वारा, या फिर टोरिसेली के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, यानी टोरिसेली के द्वारा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 6.0 और से 7.6 के बीच पीएच वाले अम्ल में उपस्थित में से कौन सी संवेदनशील डाई पीली हो जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, यानी ब्रोमोथाइमिल ब्लू के द्वारा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष रहे हैं? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, यानी डी समीर वी कामत। ये रहा नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ठुमरी गायन की कौन सी शैली काफी धीमी और शांत है? ये है आपके ऑप्शन, आगरा से, असम से, पंजाब से, या फिर बनारस से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, यानी बनारस से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2023 में भारत में 4 विरल रोगों के लिए प्रजातिगत औषधि उपलब्ध कराई गई है, जिनमें से निटिसिजोन उपयोग के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, यानी टायरोसिनेमिया टाइप 1 के लिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक निम्नलिखित में से किस आउटडोर खेल का शौकीन थे? हॉकी, कुश्ती, पोलो, या फिर कबड्डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, पोलो के शौकीन थे वो। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विचारक नामावली के अधीक्षण
निर्देशन एवं नियंत्रण तथा भारत के चुनावों के संचालन के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान करते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 यानी अनुच्छेद 324। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आंशिक विकलांगता के मामले में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना द्वारा निम्नलिखित में से कितना कवरेज प्रदान किया जाता है, मतलब इनमें से कितनी राशि दी जाती है। ये आपके ऑप्शन 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख या 50,000। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 यानी 1 लाख। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है, मतलब किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 239। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग के व्यापक उद्देश्य से एक नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा नीति आयोग से के लिए गलत है। ये है मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आदि पहलों को बढ़ावा देना, यह गलत है। नीति आयोग के तहत ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने और उन्हें उत्तरोत्तर उच्च स्तर पर एकत्रित करने के लिए क्रियान्वित विकसित करना होता है। ऑप्शन 2 रणनीतिक और दीर्घकालीन नीति और कार्यक्रम ढांचे और पहले को डिजाइन करना और उनकी प्रगति को उनकी प्रभावकारिता भी निगरानी करना, यह भी होता है। ऑप्शन 4 राष्ट्रीय उद्देश्यों के आलोक में राज्यों की सक्रिय भागीदारी के लिए साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के क्षेत्रों और रणनीतियों की एक साझा दृष्टि विकसित करना भी होता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। ये आपके ऑप्शन पहली पंचवर्षीय में, चौथी पंचवर्षीय में, दूसरी पंचवर्षीय में या तीसरी पंचवर्षीय में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक नीति अपनाई गई थी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1309 में काकतीय साम्राज्य पर किसने आक्रमण किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 यानी मलिक कफूर ने। यह नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर 1905 में भारत माता की प्रसिद्ध छवि बनाई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 यानी अवनींद्र नाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग बनाई थी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पवन शीत ऋतु के दौरान भारत की जलवायु को नियंत्रण करती है। इसका राइट आंसर होगा उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली के डोफ ने कनेक्ट 2024 के दौरान महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकी को नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राजनाथ सिंह द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी। ये आपके ऑप्शन स्मृति, आदित्य, संस्कृति या स्तुति। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 यानी आदित्य। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध में वसा रहित ठोस तत्व तथा डेयरी उत्पादों की लंबित बढ़ाने के लिए कौन सा अपमिश्रक मिलाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 यानी माल्टोडेक्साटिन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। केवल महिलाओं में होने वाली निम्नलिखित में से किस जन्मजात डिम्बग्रंथि अल्पप्रवर्धन सिंड्रोम के रूप में जानी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 यानी टर्नर सिंड्रोम। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 अक्टूबर 2019 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्य किया और 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले दूसरे पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम के लिए IMF के कार्यकारी बोर्ड द्वारा चुने गए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 यानी क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार अपने राजकोषीय घाटे का वित्तीय पोषण कैसे करती है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 यानी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से उधार लेकर। आज की हमारे टॉप 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा है और आपको डेली इसी लेवल के क्वेश्चन चाहिए 2025 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है, तो आप बस वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली इसी लेवल के क्वेश्चन मिलें। तो कल फिर मिलेंगे दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा।